Amen. Hallelujah. बोलो I am blessed. Hallelujah. क्या आप कभी ये बोल सकते हो आज बहुत अच्छी सुबह और रात हो रही है? क्या आप ऐसा बोल सकते हो आज मैं बहुत भूखा हूं और बहुत पेट भरा है मेरा? आप ये बोल सकते हैं यहां पे बहुत उजाला है और बहुत अंधेरा है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. अगर मैं मसीह में आशीषित हूं, मैं आशीषित श्रापित तो नहीं हो सकता? आपका तो पता नहीं, मैं तो नहीं हो सकता. क्या आप हो सकते हो आशीषित श्रापित? कैन यू बी ब्लेस्ड कर्स्ड? दैट्स नॉट पॉसिबल. हाउ कैन यू बी ब्लेस्ड कर्स्ड? When the curse is so powerless before a blessing. क्योंकि कर्स जाता है चौथी जनरेशन तक, ब्लेसिंग जाती है 1000 जनरेशन तक. Curses are powerless because of what my Savior Jesus did on the cross of Calvary. Amen. श्राप में कोई सामर्थ नहीं क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे गया. हालेलुया. ओ ग्लोरी. सो मैं फिर से रिपीट करता हूं. बिलीविंग दैट यू आर अंडर अ जनरेशनल कर्स ब्रिंग्स यू अंडर अ कर्स. क्या? ये मानना कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों के अधीन हो, ये मानना आपको श्रापों के अधीन लेके आ. बिकॉज इन द न्यू कवनेंट इट्स अबाउट बिलीविंग. इफ यू बिलीव द ट्रूथ यू विल एक्सपीरियंस द ट्रूथ. इफ यू विल बिलीव द लाई यू विल एक्सपीरियंस द लाई. मैं आपको बताता हूं एक फनी स्टोरी आपको बताता हूं. हम लोग नया मैं प्रभु में आया था और हम लोग, मेरा एक दोस्त है, उसकी छत में हमने सोचा हम नाइट स्टे आज करेंगे. 5-6 लड़के थे, नए यूथ टीम में थे चर्च में. कलीसिया के बाद हमने सोचा आज हम रात को यहाँ सोएंगे, तो सब वहाँ सो गए. और मेरा एक कज़न है, उसका नाम रोहित है, और उसका एक दोस्त भी हमारे साथ आ गया. और मैं और मेरा फ्रेंड है, हाँ मैं बड़ा शरारती होता था उस समय में, तो हमने आंखों में एक स्टोरी बनाई थापा की. वहाँ पे एक व्यक्ति था थापा जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और सच में जिसकी गर्दन काट दी थी और चोरों ने चोरी करी, उसकी गर्दन काट दी. तो हम आपस में हम झूठ झूठे बोलने लगे उस टाइम. अभी ऐसा नहीं करना, ठीक है? उस टाइम में जब मसीह में मैं बिल्कुल नया आया था, सो हरकतें वैसी थी. सो मैंने बोला अरे यार रात को यहाँ सो रहे हैं, थापा आ गया तो मेरा कज़न बोला थापा कौन? हमने कहा एक व्यक्ति है थापा, उसकी गर्दन काट दी थी यहाँ पे और वो आज भी आता है अपनी गर्दन हाथ में लेके ऐसे. तो मेरा भाई कह रहा ऐसे बोल रहा है. मैंने कहा भाई मत मान, सच्ची बात है. अच्छा, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो बगल में एक लीची का पेड़ था, तो उससे कुछ गया होगा, बिल्ली गई होगी या कुछ भी गया होगा, ऐसे एकदम पत्ते हिले बड़ी तेज. तो हमने ओ थापा आ गया थापा. तो मेरा भाई कह रहा अरे मजाक करो तो मजाक करो. मैं कह रहा भाई सच में मजाक नहीं कर रहे. फिर जिसका घर था उसने कहा मैं नीचे सोने जा रहा हूँ, तो चला गया. हमने कहा देखा उसका घर है, वो नहीं सो रहा हमारे साथ. क्या गढ़ रहे हैं वो और मैं, क्या गढ़ रहे हैं? एक झूठ जिसमें कोई सच्चाई नहीं है. मगर क्या हुआ, हल्के हल्के जब हम बोलते रहे वो लोग कन्विंस हो गए. क्योंकि किसी बात को अगर आप बार बार सुनते रहोगे तो आप मान लोगे कि वो सत्य है. इसीलिए बार बार सत्य को सुनना बहुत ज़रूरी है. तो क्या हुआ, जब बार बार हम उस बात को बोलते रहे, जो मेरे कज़न का जो दोस्त आया था वो मान गया कि सच में ऐसा है. और झूठ का प्रगटीकरण क्या हुआ, उसको वॉमिट्स आने लग गए. फियर विल पैरालाइज यू. फियर विल ब्रिंग सिम्टम्स इन योर बॉडी. करने लगा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को सांस नहीं आ रही है. व्हाट हैपेंड? वाज देयर एनी ट्रूथ? क्या कुछ सच्चाई थी जो हमने कहा था? नहीं. मगर क्योंकि उसने एक झूठ पर विश्वास किया, वो झूठ को एक्सपीरियंस करने लगा.
अगर आप झूठ पर विश्वास करोगे, अरे पास्टर आपको नहीं पता, मेरे परदादा शराब पीते थे, मेरे पापा भी शराब पीते थे, देखो मैं भी शराब पीता हूं आज। ये जनरेशनल कर्स नहीं है, ये जनरेशनल पैटर्न है। क्योंकि देखा आपने बचपन से, जो वट यू बिहोल्ड यू बिकम। अगर एक परिवार में जहाँ पे कलेश होता है और एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड को ऑनर नहीं करती, उल्टा सीधा बोलती है, और बच्चे पैदा हुए, एक बेटी भी, उसने ऐसे देखा, उसकी नज़र में ये है रिश्ता एक हस्बैंड वाइफ का। उसने देखा ऐसे एक बीवी अपने पति से करती है, जब उसकी शादी हुई वो भी वैसी करती है, फिर बोला देखो श्राप है। अरे श्राप नहीं है, वो जनरेशनल पैटर्न है। रैदर देन हम लोगों को सिखाएं कि सत्य क्या कहता है, हम कह रहे हैं आओ हम तोड़ते तोड़ो, टूटता ही नहीं है। टूटेगा कैसा जब है ही नहीं कुछ। मैं कहूँगा ये नारियल है, यहाँ पे तोड़ो नारियल, आओ तोड़ो। सो ये जो टीचिंग है, ये यीशु मसीह के समय में बहुत, ओल्ड टेस्टमेंट में तो बहुत ही पॉपुलर थी। हर कोई मानता था कि इस हमारे हर किसी के साथ जो बुरा हो रहा है वो इसलिए हुआ क्योंकि बाप दादा के जो पाप हैं वो हमारे ऊपर आ रहे हैं। आमीन। काफी शांत हो आप लोग। हालेलुया। देखिए यिर्मयाह 31 उसकी 29 से 31 में क्या लिखा है, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ता हूं। इन दोज डेज दे शैल से नो मोर, द फादर्स हैव ईटन सावर ग्रेप्स एंड द चिल्ड्रंस टीथ आर सेट ऑन एज। ध्यान से सुनो, इन दोज डेज, हिंदी में लिखा है उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे पुरखों लोगों ने तो जंगली दाख खाई, जंगली दाख नहीं खट्टी दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। ये क्या है उस समय में, क्या ये किसको दर्शाता है? जनरेशनल कर्स को, कि पिता ने खट्टा खाया और दांत किसके हुए खट्टे? बच्चों के। यानी जो पिता ने किया भोगा किसने? बच्चों ने और उनके बच्चों ने। मगर परमेश्वर कह रहा है उन दिनों में, यानी कोई दिन है जिसमें अब ये कहावत नहीं कही जाएगी कि पिता ने खट्टा खाया, जंगली दाख खाए, बच्चों के दाल खट्टे हुए। और कौन से दिन है वो? 31st। Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. हिंदी में लिखा है ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। यानी नई वाचा में ये नहीं कहा जाएगा कि बाप ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खट्टे हो गए। आप जानते हैं यीशु मसीह ने हमारे जनरेशनल कर्स भी अपने ऊपर लिए। आप जानते हैं कैसे? यहां पर ध्यान से देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, सावर ग्रेप्स। आप जानते हैं सावर ग्रेप्स से क्या बनता है? सावर वाइन। और जब वो क्रूस में था तो उसको सावर वाइन दी गई। एंड ही टेस्टेड द सावर वाइन, ही टेस्टेड द जनरेशनल कर्सेस ऑफ एवरी मैन अलाइव ऑन दिस अर्थ। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस खट्टी दाख रस को पिया, जब उसको टेस्ट किया, तो उसने क्या किया? उसने अपने ऊपर ले लिए और फिर क्या कहा? इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। इसीलिए इतना अटैक होता है जब आप इसमें बोलते हो, बिकॉज देयर आर मेनी मिनिस्ट्रीज जिनकी फाउंडेशन जनरेशन कर, अगर वही बोल दिया नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ नया शुरू करना पड़ेगा। इतना ज्यादा लोगों को सिखा दिया श्राप 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 श्राप। एक ऐसे ही एक टीचिंग है बहुत कॉमन कि हर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होता है। और एक प्रचारक हमारी कलीसिया में आए और उन्होंने बोला हर किसी के अंदर कोई ना कोई दुष्ट आत्मा। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मेरे अंदर नहीं है, इनके अंदर होगी। जैसे आप, परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। शो मी वन स्क्रिप्चर, एक आयत जिसमें लिखा है हर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है।
आपने देखा होगा यहाँ पे भी जब हम प्रेयर होती है, कोई दुष्ट आत्मा में चिल्ला रहा है, मैं रिब्यूक करता हूँ, वो सेट फ्री हो जाता है। मगर जिंदगी भर के लिए सेट फ्री नहीं होगा। जिंदगी भर के लिए सेट फ्री तब होगा जब वापस आके वचन को सुनेगा और सत्य उसे हर एक बंधुआई से आज़ाद करेगा, वरना वापस वहीं चला जाएगा और दुष्ट आत्माएं वापस आ जाएंगी। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मसीह में नहीं है। आमीन। आपकी आज हमारी खोज क्या है कि प्रभु यीशु जो तूने किया, मुझे उसका प्रकाशन दे कि मैं फुली रेवलेशन जान सकूं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। अरे बाइबल कहती है गॉड इज नॉट इम्प्यूटिंग सिंस टू एनी मैन एनी मोर। परमेश्वर नए नियम में अब हमारे पापों का लेखा जोखा नहीं लेता। अरे जब मेरा पाप का लेखा जोखा नहीं ले रहा तो मेरे परदादा का क्यों लेगा? What do you have is an experience. वो experience, अरे पर आप देखो एक परिवार था वहाँ पे, उनकी घर में शादियाँ नहीं टिकती, सबके साथ ऐसा होता है। Don't exalt the experience above the word of God. हम एक्सपीरियंस को ऊपर रख के नहीं कहते कि एक्सपीरियंस है तो वचन है, नहीं, वचन के हिसाब से एक्सपीरियंस है। Amen? Hallelujah. बहुत एक्साइटेड हो आप आज। Praise God. So नए नियम में आपके दांत खट्टे नहीं होने वाले क्योंकि बाप खट्टे अंगूर खाए। नए नियम में प्रभु ने एक न्यू वाइन रखी है हमारे लिए। और जब मैं सोच रहा था, मैंने जस्ट जल्दी में एक टेबल बनाया है जो आप समझ सको कि पुराने नियम और नए नियम में ये जो मिनिस्ट्री है इसमें क्या अंतर है, कि आप समझ सको कि एक पुत्र की तरह चल सको। क्योंकि अगर आप मानते हो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप हैं, आप वापस अपने आप को व्यवस्था में लेके जाते हो, और जो कोई व्यवस्था के अधीन है वो श्राप के अधीन है, बाइबल कहती है। आमेन। लेट्स सी दिस, कैन यू पुट दैट? ओके, सो ओल्ड कवेनेंट में मिनिस्ट्री ऑफ ओल्ड कवेनेंट को बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की सेवकाई। ये आप खुद पढ़ सकते हैं इसमें। और जो नए नियम की सेवकाई है उसको बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पिरिट, इज द स्पिरिट ऑफ लाइफ। पुरानी नियम में जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डमनेशन, दोष लगाने वाली सेवकाई है वो। नए नियम की जो सेवकाई है वो धार्मिकता की, वो सेत मेत में आपको धर्मी ठहराती है। पुराने नियम की जो कवनेंट थी उसमें आशीष भी थी और श्राप भी थे, और आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता था। अगर आपने सही जीवन जिया तो आशीषें मिलेंगी, वरना श्राप मिलेगा। नए नियम में कोई श्राप नहीं है, केवल मसीह यीशु में ब्लेसिंग्स हैं। पुराने नियम में डिपेंड करता था मेरी परफॉर्मेंस में, नए नियम में इट इज बाय पुटिंग माय फेथ इन व्हाट जीसस हैज डन। मैं अपना विश्वास डालता हूं जो यीशु ने किया। आमेन। अरे हम ब्लेस्ड हैं क्योंकि हमने 40 दिन उपवास किया। अरे नहीं, आप ब्लेस्ड हो क्योंकि आप मसीह में हो। ब्लेसिंग हैज अ लोकेशन एंड द लोकेशन इज इन क्राइस्ट जीसस। आमेन। पुराना नियम में कुड नेवर मेक वर्शिपर्स परफेक्ट। चढ़ाते रहो, ये वैसी है, ये भी वही है जनरेशन का, तोड़ते रहो, टूटते ही नहीं है। फिर एक कॉन्फ्रेंस से दूसरे, हाँ तो मैं बताता, मैं इंडोनेशिया में गया था उस परिवार के पास, तो वो देख के बोल रहे हैं हमने इतना महंगा उनके लिए सूट अच्छा सा लिया उनको ब्लेस करने के लिए, मगर अगर शैतान ने किसी के माइंड को करप्ट कर दिया गलत टीचिंग से, उनको हर जगह दुष्ट आत्मा दिखाई देगी। उन्होंने हमारे सामने वो कुछ लेके आई और हमारे सामने पूरे धागे उधेड़ दिए। मैं कह रहा हे प्रभु, कह रही देखो इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। क्योंकि जो आपके अंदर है वही प्रोजेक्ट होता है बाहर।
और वो मुझे बता रही कि मेरे अंदर ना दुष्ट आत्मा है, और इसीलिए मैंने कभी अपनी बेटी से प्यार नहीं करा, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से उछल के उसके पास न चले जाए। और मैं कह रहा हूँ प्रभु। और वो एक बाइबल टीचिंग ग्रुप चलाती थी। मैंने ये सारे बंदे गए जो इसके बाद जाते हैं बाइबल सीखने। क्या कहती है बाइबल? जीसस ने क्या बोला? अ ब्लाइंड विल लीड अदर्स, यू कैन नॉट लीड। और वो कह रही मेरी बेटी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, क्योंकि उसको लगा Amen? Have perfected us once and for all। नए नियम में हम लोग सिद्ध कर जा चुके हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। एक बलिदान काफी था। मैंने कहा एक बलिदान काफी था। पुराना नियम जो है इट गिव्स बर्थ टू बॉन्डेज। गलातियों में आप पढ़ सकते हैं, पौलुस बताता है पुराना नियम, इसीलिए पुराने नियम की जो टीचिंग है, हियर दिस, द टीचिंग ऑफ जनरेशन कर्सेस गिव्स बर्थ टू बॉन्डेज। मैं एक परमेश्वर के दास है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। मैं उनकी एक मीटिंग में गया और वहाँ पे वो सिखा रहे थे श्रापों के बारे में, कि अब्राहम ने झूठ बोला तो उसके बच्चे ने भी झूठ बोला, तो ऐसे ही हमारे ऊपर आता है। आखिरी में मुझे, क्योंकि पौलुस कहता है कि जो कुछ समझे जाते हैं, मैंने अपने आप को उनको सबमिट नहीं किया कि सुसमाचार की प्योरिटी को बचा के रखूं। मैंने कहा प्रभु मैं इस करप्शन को अपने हृदय में नहीं। मैं उठा चुपचाप और वहाँ से निकल गया, और पूरी जगह मैसेजेस चले गए, पास्टर अंकित छोड़ के चले गए, पास्टर दे ऑल, वो पूरा जो ग्रुप था उन्होंने मेरे साथ कनेक्शन काट दिया। जिसने एक बार सत्य को चख लिया है ना, वो झूठ नहीं सह सकता। या तो आप श्राप के अधीन हो, या तो आप ब्लेसिंग के अधीन हो। आज डिसाइड कर लो किसके अधीन हो। Amen? Gives birth to freedom in Christ। जो नई वाचा है वो आजादी की वाचा है। Amen? परमेश्वर ने हमें क्या किया है? ओके, पुट एफिशियंस 1:3। वो कहता है मसीह में, परमेश्वर ने हमें मसीह में सारी आत्मिक आशीषों से क्या किया है? आशीषित कर दिया है। आई एम ब्लेस्ड। यू ब्लेस्ड? से आई एम ब्लेस्ड। बोलो मैं आशीषित हूं। आशीषित श्रापित तो होता नहीं है कुछ। अगर कोई दोबारा आए बोले आपके ना पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप चले आ रहे हैं, बोला अबे खामोश। A slave cannot teach a son how to live। हम मसीह में ले पालकपन, हम बेटे और बेटियां हैं। मसीह ने हमें, हर पिता ने हमें हर आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। Say I am blessed। I am blessed। Hallelujah। Galatians 3:13, और मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में इसको पढ़ता हूँ। इट्स ब्यूटीफुल इन न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। गलातियों 3:13 फिर हिंदी में पढ़ेंगे। बट क्राइस्ट हैज रेस्क्यूड अस फ्रॉम द कर्स प्रोनाउंस्ड बाय द लॉ when he was hung on the cross। he took upon himself the curse for our wrongdoing, for it is written in the scriptures, cursed is everyone who hung on a tree। हिंदी में लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। क्या बना मसीह हमारे लिए? श्रापित बना। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या छुड़ाए गए हो? क्या मसीह ने आपको छुड़ाया है? तो क्यों तोड़े फोड़े हो? विश्वास करो भैया, छुड़ाए गए हो। बोलो मैं श्राप से छुड़ाया गया हूं।
क्या मसीह आपको श्राप से छुड़ाएगा? क्या कह रही है बाइबल? मसीह ने हमें छुड़ा दिया है। You are already redeemed from every generational curse. मेरे परदादा, उनके परदादा, उनके परदादा के लहू में जो पाप आ रहा है, मसीह की एक बूंद काफी थी मेरी ब्लड लाइन को क्लेंस करने के लिए। कुछ लोगों की शक्ल देख रहा हूं मैं, ऑफेंड हो गए आप लोग। इट्स ओके। बिफोर ट्रूथ सेट्स यू फ्री, ट्रूथ विल ऑफेंड यू। जब मैंने उस स्त्री को बोला इंडोनेशिया में, मैंने कहा बहन आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, यीशु मसीह है। कह रही आर यू सेइंग दैट आई डोंट हैव अ डीमन? क्या तुम कह रहे हो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है? मैंने कहा रख ले बहन, अपनी दुष्ट आत्मा को रख ले, रख ले। एक रॉन्ग आइडिया है डिलीवरेंस का लोगों को। पता क्या है कि डिलीवरेंस इज अनएंडिंग, पूरी जिंदगी भर जाओ, पूरी जिंदगी भर। डिलीवरेंस फ्यूचर में नहीं है, डिलीवरेंस पास्ट में है। कुलूसियों 1:13 लगाइए, Colossians 1:13। आई एम जस्ट इवन टेलिंग यू द वर्ड। मैं आज आपको केवल वचन की तरफ लेके जा रहा हूं। सॉरी, उसी ने हमें अंधकार के वश से वो आगे छुड़ाएगा, कभी अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। He has delivered us from the power of the darkness. Say, I am delivered from the power of darkness. आज भी कितने मसीह हैं वो करते हैं। क्यों? ध्यान से सुनिए, अगर सत्य को नहीं जानोगे उल्टियां करते रहोगे जिंदगी भर। And you'll keep running from one place to another. क्या इतना कमजोर है मेरा मसीह कि एक दुष्ट आत्मा उसके मंदिर का ऐसा मजाक उड़ाएगा? कम ऑन, जानो कि आप कौन हो, क्या मिरास है आपकी, और उस मसीह का वो जो बलिदान है वो कितना महान है। क्यों कहते हो फिर कि महान है वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है उससे जो दुनिया में है? जानो तो उसका मतलब। If greater is he who is in me, then that means greater is he who is in me, and greater is he who is in you. Amen? शैतान कैसे काम करता है? बिलीवर्स के माइंड को डिसीव करके। एक बहन है, वो कलीसिया में आई और मैंने उनके बारे में सुना था। वो हर महीने जाती थी एक डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के पास, और वो उसको बोलते रहे फास्टिंग कर 1 हफ्ते की, और उससे दुष्ट आत्मा निकालते रहे। वो करती थी हर महीने, और 2 साल हो चुके थे, अभी तक डिलीवर नहीं हुई थी। भैया ऐसे कौन सी दुष्ट आत्मा है? प्रभु ने भी लीजन निकाला, एक बार में चले गए, खत्म हो गई कहानी। 6000। एंड देन आई गॉट टू नो दिस। और मैं एक भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई उसके अगर यहाँ पे चला गया है कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, उसको छुटकारा नहीं, उसको रिन्यूअल ऑफ माइंड चाहिए, उसको सत्य चाहिए। क्योंकि वो यहाँ से मान बैठी है मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, निकालते रहते हैं लोग, आती रहती है, आती रहती है, क्योंकि सत्य को नहीं जाना। सो अगले दिन मैं कलीसिया गया, वही बहन का आज तक कलीसिया नहीं आई थी, कलीसिया में बैठी थी, और जैसे ही मैंने प्रचार खत्म किया उसके बाद आई और बोला पास्टर प्रे फॉर मी। मैंने ओके, मैंने कहा फादर इन द नेम, ओके। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा बहन लुक एट मी, मेरी आंखों में देख, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। That was it and she was delivered. That was it. और आज उसकी शादी हो गई है, अच्छे से सेटल है और मिनिस्ट्री कर रही है। उसके बाद कभी नहीं गई दुष्ट आत्माएं निकलवाने।
सत्य, सत्य हमें हर एक बंधुआई से क्या करता है? आजाद करता है। Amen? So put Galatians 3:13 again. अगर मसीह ने, अगर आप, कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे गया, काट पे लटकाया गया? हाथ हिलाओ अगर आप जानते हो। और अगर आप आज भी मानते हो कि आपके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप हैं, तो आप गाली देते हो उसको। आप बोलते हो तू गया ही नहीं काट पे, क्योंकि श्रापित है वो जो काट पे लटकाया जाता है। वो श्रापित बना ताकि आप आशीषें पा सको। Christ was cursed so that I can be blessed. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह। तो कौन श्रापित बना आपके और मेरे लिए? यीशु मसीह। इसकी अगली आयत, क्यों श्रापित बना हो? So that he became cursed, so that the blessings of Abraham might come upon Gentiles through faith. The blessing, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। और अब ध्यान से सुनो, अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। सो हमारा परदादा 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 अब्राहम है विश्वास का। सो अब मैं पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप के अधीन नहीं, मगर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष के अधीन हूं। जो आशीष मेरे परदादा अब्राहम के ऊपर थी, वही आशीष आज मेरे ऊपर भी है। You are under Abrahamic blessing by faith in Christ Jesus. आप अब्राहम की आशीष के अधीन हो, क्योंकि आपने मसीह यीशु पर विश्वास किया है। Amen. Hallelujah. 14, put 14. यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। पवित्र आत्मा का आपके अंदर आना, यह सबसे बड़ा प्रूफ है दैट यू आर ब्लेस्ड। मैंने आपको क्या बताया? मैं कर्जों में था, मैंने केवल इस आयत पे विश्वास किया, आई एम ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन द हेवनली प्लेस। व्हाट हैपेंड? व्हेन आई स्टार्टेड टू बिलीव व्हाट वाज रिटन अबाउट मी, द ब्लेसिंग स्टार्टेड टू मैनिफेस्ट। अपने आप आशीषें प्रकट होने लग गई जब मैंने विश्वास किया मैं आशीष के अधीन हूं। आज लोग कहते हैं अरे ये ब्लेसिंग ब्लेसिंग करते हैं। अगर बाइबल पढ़ी होती कभी अच्छे से तो ऐसी बात नहीं करते। आज क्या है, ब्लेसिंग शब्द को क्या कर दिया गया? खराब रेपुटेशन दी गई। अरे परमेश्वर ने अब्राहम आदम को जब बनाया, सबसे पहले आशीष दी उसको। बिकॉज ब्लेसिंग इज द पावर टू प्रॉस्पर। आमेन। जब आप आशीष के अधीन हो, जो कुछ आप करोगे उसमें आप सफल होगे यीशु के नाम में। से आई एम ब्लेस्ड, से आई एम ब्लेस्ड, से आई एम ब्लेस्ड, आई एम रिडीम्ड फ्रॉम कर्स। मैं श्रापों से छुड़ाया गया हूं, मैं आशीषित हूं। अब अगर आपको श्रापों से छुड़ा लिया, लिखा है पढ़ा आपने वचन में, तो फिर क्या तोड़ना है? क्या तोड़ोगे भाई? श्राप कभी बोल के नहीं टूटते। यीशु मसीह को श्रापित बनना पड़ा और हमें छुटकारा दिया, इसीलिए कभी टूटते नहीं है जो लोग तोड़ना चाहते हैं।
यू हैव। इतनी दुख की बात है आज जब मैं देखता हूं ना, मसीहों की चेतना पता किस चीज पे है? दुष्ट आत्माओं के ऊपर। देखो शैतान क्या कर रहा है, शैतान के काम, श्राप, दुष्ट आत्माएं, रात को सांप दिख रहे हैं। ठीक है, एक बार दिख गया महीने में सांप, ठीक है। अरे सांप दिख रहा है तो काटो उसका सर, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी स्पिरिट को ट्रेन कर सकते हो। अब जब मुझे सपने आते हैं, और अगर कोई ऐसा सपना आता है जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, जो शैतान दे रहा है, आई हैव ट्रेन माई स्पिरिट, मैंने अपनी स्पिरिट को ट्रेन कर दिया, मैं उस सपने को फाड़ देता हूँ। मैं आपको कैसे बताऊँ कैसे पॉसिबल, मुझे नहीं पता कैसे होता है, मगर सपने में ही मैं उसके 2 हिस्से कर देता हूँ, एंड दैट ड्रीम एंड्स। आपको अधिकार दिया है परमेश्वर ने। Do you know that there are hundreds and hundreds and hundreds of verses where Bible talks about blessing? अगर मानोगे श्रापों के अधीन है तो श्रापों के अधीन रहोगे, अगर मानोगे आशीषों के अधीन हो तो आशीषों को प्रकट होंगे। You have to decide. You have to decide. आप जानते हैं मैं प्रभु में आया, बिल्कुल नया था प्रभु में, और यूथ ग्रुप ज्वाइन किया, और मैं सिगरेट पीता था। मसीह यीशु को पा लिया मगर सिगरेट पीना नहीं छोड़ा, बिल्कुल नया नया, और वो मुझे खाती थी चीज़। मैंने उपवास किया, मैंने अपनी नाक ज़मीन में रगड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक परमेश्वर के दास ने कहा था कि अगर तुमने बार बार एक पाप को किया तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, और नाक रगड़ो घर जाकर। मैं ऐसा डर गया, बिल्कुल नया था, गया घर और नाक रगड़ी, नाक रगड़ी, नाक रगड़ी, नाक रगड़ी, इतनी रगड़ दी कि लाल हो गई आगे से। मेरे दोस्त में चिढ़ाने गए, रुडोल्फ द रेड नोज रेनडियर। सो क्योंकि सत्य नहीं पता था, नहीं पता था कि इस वाचा में परमेश्वर आपके पापों का लेखा जोखा नहीं रखता। यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड। तो सब कुछ करा। परमेश्वर के बहुत सारे लोगों के पास गया, बोला मैं इस आदत से परेशान हो गया हूं, मेरे सर पे हाथ रखो। उन्होंने सर पे हाथ रखा, बहुत मीटिंग्स में गया, कुछ नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि यीशु मसीह से प्यार करता था पूरे दिल से, और नहीं चाहता था कि मैं एक झूठा जीवन जीऊँ। और मेरे अंदर एक थॉट आया, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री करने जाने लगा अपने पास्टर के साथ, क्योंकि मैं यूथ ग्रुप में आ गया था। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया और बोला मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि मैं खुद पीता था। या तो मैं ये करूँगा, कहूँगा हे प्रभु मेरे भाई को सिगरेट पीने की गंदी आदत से आज़ाद कर, और मेरा दिल बोलेगा कपटी कपटी कपटी। या मैं कहता अरे क्या फ़र्क पड़ता है, और दोनों गलत। तो मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मैंने तेरा आईडी कार्ड पहना है यीशु, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरे नाम धराई हो, मैं चाहता हूँ मेरा जीवन तुझे महिमा दे। तो आज भी याद है, मालवीय नगर की सड़क में चल रहा था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था, सब कुछ कर दिया, उपवास, प्रार्थना, बांधना, तोड़ना, खोलना, सब कुछ जो सिखाया लोगों ने, सब कुछ कर दिया, लहू लगा लिया पूरी जगह, यीशु का लहू घर में फैला दिया, सब कुछ कर दिया, छुटकारा नहीं मिला। यीशु मसीह ने क्या कहा? छुटकारा कैसे आता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आज़ाद। और मालवीय नगर की सड़क में जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रभु कब आप मुझे छुटकारा देंगे? आप जानते हो मैं नहीं चाहता इस आदत को, आप जानते हो मैं इससे नफरत करता हूँ, मगर मैं बंधन में हूँ इसके, कब मुझे छुटकारा दोगे? और अचानक एकदम से परमेश्वर के आत्मा ने मुझे, मैंने क्रूस में तुझे 2000 साल पहले ही डिलीवर कर दिया था। और वो ऐसा है कि जैसे एक लाइट बल्ब मेरे अंदर जला, और मैंने कहा जैसी परमेश्वर को मैंने क्या किया, उस सत्य के साथ क्या लगी, मैंने कहा मैं डिलीवर्ड हूं, आई एम डिलीवर्ड, आई एम डिलीवर्ड, मैं छुटकारा पा चुका हूं। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे को 1% भी सिगरेट पीने की तलब नहीं हुई। क्या किसी ने मेरे ले हैंड किया? नहीं। क्या किसी ने तेल लगाया? नहीं।
क्या हुआ? केवल सत्य, लास्टिंग डिलीवरेंस कम्स थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन का जो प्रकाशन है, प्रकाशन, नए नियम का प्रकाशन जो मसीह ने किया है, वो ही छुड़ा सकता है। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? आज भी जब वो पुराने नियम को पढ़ते हैं, इवन व्हेन दे रीड ओल्ड टेस्टमेंट, देयर आईज आर ब्लाइंडेड। इतने सारे मसीह लोगों की आज आंखें ब्लाइंडेड हैं क्योंकि केवल पुराने नियम पढ़ते हैं, नए नियम के भेद को नहीं जानते। नए नियम पढ़ेंगे भी तो मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, जो एपिस्टल्स लिखी गई हैं हमारे लिए, वो नहीं समझते, पर भेद उन एपिस्टल्स में है। Amen? Church, we have to come to a place where we just believe what Jesus has done. हमें उस जगह में आना है जहाँ पे लोग बोलते हैं बट पास्टर, जनरेशन कर्स की टीचिंग से लोगों को फायदा हुआ। हाँ है, साइकोलॉजिस्ट भी फायदा देते हैं लोगों को, होता है फायदा, पर वो बहुत निचले ट्रुथ से। आप एक बंदे के शरीर के साथ डील कर रहे हो, आत्मा के साथ डील करो, उसको बताओ आत्मा में वो मसीह में धार्मिकता है परमेश्वर की। देखो क्या होगा, देखो रिजल्ट कितना जल्दी आएगा। ट्रुथ यू सेट फ्री कर देगा। मुझे कोई थेरेपी सेशन नहीं जाने पड़े, जैसे ही सत्य का प्रकाशन आया मेरी बंधुआई टूट गई। ऐसे ही कर्जों के साथ था, जैसे ही वचन का प्रकाशन आया मेरे गरीबी की बंधुआई टूट गई। आज आपको केवल सत्य चाहिए। लास्टिंग डिलीवरेंस कम्स थ्रू द वर्ड। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इफ यू बिलीव दैट यू आर अंडर अ जेनरेशनल कर्स, इट ब्रिंग्स यू अंडर अ कर्स। मैं हैरान हो जाता हूं, इतने सारे लोग आज जनरेशन कर्स की बातें कर रहे हैं। भाई ब्लेसिंग की बात क्यों नहीं कर रहा कोई? क्योंकि मसीह ने हमें मोल लेकर छुड़ा लिया श्रापों से और हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। मगर अगर कोई आशीष की बात करे तो वो है खराब प्रचारक, कोई श्रापों की बात करे तो वो है बहुत गॉडली प्रचारक। वाह वाह। अरे ये आशीष आशीष करते हैं। अरे आशीष आशीष परमेश्वर ने करा अपने वचन में, उसको बोलो अगर बोलना है कुछ तो। मैं आज ये प्रार्थना करता हूँ आपके ऊपर कि आज के बाद आप इस बात पर विश्वास करोगे कि आप मसीह में हर एक श्राप से छुड़ाए गए हो और आपको परमेश्वर ने श्रापों से हटाकर आशीषों में डाल दिया है। You are blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Amen? बोलो आई एम ब्लेस्ड। जब सुबह उठते हो तो बोलो आई एम ब्लेस्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल इस सत्य पे विश्वास करके आई एम लिविंग अंडर ब्लेसिंग नाउ। मैं एक आशीष के अंदर जी रहा हूँ और परमेश्वर ने आशीष हर एक बच्चे के लिए रखी हुई है। डोंट लेट अ रॉन्ग टीचिंग रॉब यू ऑफ योर इनहेरिटेंस। आमेन। हालेलुया। आप जानते हैं ये जो the Bible says in Romans 8:2 that the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. कि मसीह यीशु में जो हिंदी में क्या कहते हैं, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। Amen? For the law of faith to work, विश्वास के नियम को कार्य करने के लिए you have to believe a truth with your heart and you have to confess it with your mouth. अगर आप सच में दिल से विश्वास करने लगे मैं मसीह में हर प्रकार की आशीष से आशीषित हूं और उसकी घोषणा करने लगे, सारी आशीषें आपके जीवन में प्रकट होने लग जाएंगी। Amen?